नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं गोपेश्वर से शशि देवली को और यह खास रिपोर्ट है ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी की। आइए साथियों, आज आपको सिद्धपीठ कालीमठ में विराजमान भगवती माँ काली की महिमा बतलाते हैं। मानव जाति ने आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाने के लिए भक्ति से ही शक्ति का संचय किया है। जगत के सभी क्षेत्रों में शक्ति के ही विविध रूपों की सच्चे साधक पूजा करते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कहीं भी सम्मान नहीं मिल सकता है। वास्तव में जगत जननी ने सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिवेणी से देवताओं को अमरत्व प्रदान किया है। देवभूमि उत्तराखंड में इस जगत जननी महामाया के अनेक रूपों की उपासना होती रहती है, जिसमें केदार घाटी का कालीमठ सिद्धपीठ मनोवांछित फल की प्राप्ति व साधना के लिए उत्तम माना गया है। यह तीर्थ सुरसरिता मंदाकिनी के वाम पार्श्व में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है तथा कलिकाल में परम सिद्धदायक है। इस तीर्थ में भगवती महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती तीनों रूपों में पूजित होने के कारण कालीमठ तीर्थ विश्वविख्यात है। स्कंद पुराण के केदारखंड में सिद्धपीठ कालीमठ की महिमा का वर्णन विस्तार से किया गया है। इस तीर्थ में भगवती काली ने रक्तबीज राक्षस का वध किया था। केदारखंड के अध्याय 89 के श्लोक संख्या 1 से लेकर 38 तक वर्णित भगवती काली की महिमा को बार बार पढ़ने की लालसा बनी रहती है तथा भगवती काली की महिमा को बार बार पढ़ने से मनुष्य भगवती काली की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। केदारखंड के अध्याय 89 के अनुसार वशिष्ठ जी बोले, देवी, अब मैं कालिका का अत्यंत दुर्लभ महात्म्य, जो कलयुग में दुर्जन मनुष्य से बहुत छिपाने योग्य है, तुम्हें बताऊंगा। काली पूजन और स्मरण करने से भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। जो कोई मानव भक्ति से परम शिवा का पूजन करेगा, वह प्रलय काल तक रुद्र भवन में वास करता है। सतयुग में जो पुण्य करोड़ों वर्षों में प्राप्त होता है, वह पुण्य सिद्धपीठ कालीमठ में 3 रात्रि प्रवास करने पर प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। जो सिद्धपीठ कालीमठ में वेद पारंगत ब्राह्मण को तिल की बनी धेनु दान करता है, उसे समुद्र, वन और द्वीपों समेत पृथ्वी दान करने का फल मिलता है। वह करोड़ों सूर्य के समान तथा सकल कामनादायक विमानों से अक्षय लोक को प्राप्त करके चिरकाल तक आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस तीर्थ में साधु सन्यासियों को दान देता है, वह सूर्य के समान कांति वाले दिव्य विमानों से गंधर्वों द्वारा गुणगान किए जाते हुए देवी लोक में पहुंचकर नित्य निवास करता है। वहां से भूमि पर आने पर धार्मिक, सत्यवक्ता और पुत्रों से समन्वित राजा होता है। सिद्धपीठ कालीमठ में जो मनुष्य गंध, अक्षत, पुष्प तथा विविध प्रकार के नैवेद्यों से कुमारी का पूजन करता है, वह सिद्धेश्वरता को प्राप्त करता है। अनेक मुनिगणों से युक्त सरस्वती नदी के रमणीय तट पर मोक्ष मार्गदायक अनेक मनोरम तीर्थ हैं। सिद्धपीठ कालीमठ तीर्थ में ब्रह्मा आदि देवता परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जो इस तीर्थ में स्नान कर पितरों, देवों और ऋषियों का तर्पण करता है, वह चराचर समेत संपूर्ण जगत का तर्पण कर लेता है तथा उस मनुष्य के पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त होते हैं। जो मनुष्य देवगणों से घिरे हुए कालीमठ क्षेत्र में प्राणों को छोड़ता है, उसे मरने पर काशी या गया में श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वह विशुद्धानंद मुक्त हो जाता है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सरस्वती और इंदिवर का संगम जहाँ है, उसमें स्नान करके मनुष्य सनातन ब्रह्म लोक में चला जाता है। कालीमठ क्षेत्र में महालिंग केदारनाथ से भी अधिक पुण्यदायक है, जिसके पूजन से ब्रह्मा आदि देवताओं ने अपना अपना पद प्राप्त किया। इसलिए जो मनुष्य उस शिवलिंग का पूजन करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। कालीमठ क्षेत्र प्रत्यक्ष फलदायक माना गया है।
उस तीर्थ में शंख, ढोल और मृदंग के शब्द आज भी सुनाई देते हैं तथा कभी उस तीर्थ में मुनियों का महान अद्भुत वेद घोष सुनाई देता है। कलयुग में मोक्षदायिनी काली के अलावा मनुष्यों को सर्वथा भोग और मोक्ष देने वाला कोई नहीं है। सिद्धपीठ कालीमठ के पश्चिम भाग में जो उत्तम शिवलिंग है वह भगवती काली के समान फलदायक है तथा वह सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में मतंग नामक शिला परम स्थान देने वाली है। वहाँ पर मतंग मुनि ने अत्यंत दारुण तप किया था। यह शिला भैरव तीर्थ के सामने है। कालीमठ तीर्थ में युगों से प्रज्वलित धुनी की भस्म को धारण करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कालीमठ तीर्थ में 1 मास तक फलाहार रहकर सरस्वती का मंत्र जपता है वह बृहस्पति के समान शास्त्र ज्ञाता विद्वान होता है। आचार्य कृष्णानंद नौटियाल, प्रख्यात कथावाचक, स्वयंवर सेमवाल, केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित, माधव कर्नाटकी, शिक्षाविद देवानंद गैरोला, लखपत सिंह राणा बताते हैं कि भगवती काली के स्मरण मात्र से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब आप सुनिए मां काली की कृपा का अनूठा गुणगान वेद पाठी आदरणीय श्री रमेश चंद्र भट्ट जी के मुखारविंद से। श्रीधार मंडले दिव्ये मंदाकिन्यां परतटे सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थामिति स्मृतम्। स्कंद पुराण 85वां अध्याय पहले श्लोक में सिद्धपीठ कालीमठ का वर्णन मिलता है। यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव, भैरवनाथ जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर विद्यमान है। यह स्थान सरस्वती नदी के पावन तट पर बसा हुआ है। कालांतर में यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शुक्रादि 88,000 ऋषि मुनियों ने माँ जगदम्बा भगवती की उपासना की। तंत्र भगवती की उपासना करने पर भगवती ने आकाशवाणी की, हे देवताओं, मैं इस स्थान में आकर के तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगी। तंत्र भगवती ने इस स्थान में रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशनी रूपम देजे हम देही यशो देहि दुसोजही। इस स्थान में भगवती ने रक्त बीज के साथ घोर युद्ध किया और रक्त बीज का जो है वध कर दिया। उसका सिर काट करके उत्तर दिशा में फेंक दिया, जो कि पत्थर शिला के नाम से, रक्त शिला के नाम से आज भी विद्यमान है। इस स्थान में जो भी भक्त माँ के दर्शन के हेतु आता है, माँ भगवती जगदम्बा उसके मनोरथ पूर्ण करती है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस स्थान में जो भी भक्त जो भी मनोकामना लेकर के आता है, माँ निश्चित रूप से उसके मनोरथ पूर्ण करती है। इस स्थान में काली प्रत्यक्ष फलदा दर्शनाथ स्मरणादपि। इस स्थान में भगवती प्रत्यक्ष फल देती है दर्शन मात्र से ही। और यहाँ पर सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते रहते हैं। यहाँ पर भगवती सदैव निवास करती है। महालक्ष्मी में अखंड धुनी यहाँ पर 3 युग से प्रज्वलित है। महासरस्वती जो कालिदास जी को विद्या की प्राप्ति हुई, इसी स्थान में उन्होंने भगवती की प्राप्ति की, विद्या की प्राप्ति की। और तदंतर इस स्थान में चारों तरफ से सिद्ध पीठ हैं। पूर्व में कालीशिला, पश्चिम में महेशवर्धनी, उत्तर में कोटि माहेश्वरी और दक्षिण में ललिता भवानी जो गुप्त काशी के पास में है। इस प्रकार ये शक्तिपीठ जो है सभी भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने वाली है। बोलिए काली जगदम्बा मैया की जय। आगे आप सुनेंगे मां काली से संबंधित कुछ रोचक तथ्य आचार्य श्री सुरेशानंद गौड़ जी के मधुर वचनों द्वारा। यह सिद्धपीठ कालीमठ मां भगवती जगदम्बा का पवित्र सिद्धपीठ है। यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी स्थान पर भगवती ने देवताओं को अभय वरदान दिया था और इस स्थान पर भगवती ने रक्त बीज का वध किया था। भगवती ने देवताओं के लिए वरदान दिया था, इस स्थान पर जो भी व्यक्ति जो हैं मेरा पूजन करेंगे, मेरा स्तवन करेंगे, ध्यान करेंगे, मैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करूँगी। अस्मिन् स्थाने ये करी संति पूजा स्नानम ध्यानम वंदनम तर्पणम च तेषाम यद्यत मानसे देवतम चा ते सर्वमे प्रसादा। यह स्थान जो है सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है। मंदाकिनी के पश्चिम भाग में है। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्या परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्ये कालीतीर्थ स्मृतः। यह परम पवित्र तीर्थ जैसे भारतवर्ष के पूर्व में जो है कामाख्या और दक्षिण में विंध्यवासिनी, पश्चिम में ज्वाला, वैसे ही
यह स्थान जो है, यह सिद्धपीठ जो है भगवती का, इसको केदार पीठ कहते हैं। केदार पीठ संप्रोक्ता देव सन्मार्ग दायिनी, तो उत्तर में जो है भगवती का परम सिद्ध पीठ है। इस स्थान पर जो भी लोग आते हैं भगवती उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस स्थान पर जो है वैदिक पूजा का भी विधान है तथा तांत्रिक पूजाओं का भी विधान है। निशा पूजा यहाँ पर होती है, निशा पूजा का भी विधान है। जैसे ही आश्विन मास की कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रों की जो है अष्टमी आती है, उस अष्टमी जो है भगवती का यहाँ पर जो है निशा पूजा के द्वारा जो है भगवती का विधि विधान के साथ जो है पूजा संपन्न किया जाता है। आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी की इस खास रिपोर्ट को शशि देवली की आवाज में। धन्यवाद।